हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो हम लोग कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी और हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व, ताकि उसी ढंग के अगर बाकी सवाल आते हैं आने वाली परीक्षा में तो आप उन्हें कर ले जाएं। तो आइए देखते हैं। यहां पर है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। पहले तो सवाल को समझो। कह रहा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, पहले तो शुरुआत से, प्रथम मतलब शुरुआत से 10 अभाज्य संख्याएं ढूंढो। कौन कौन सी होंगी भाई? पहली है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं है, 9 3 से कट जाती है, फिर 11, फिर 13, फिर 14 कट जाती है कि 17, फिर 19, फिर 23, 21, 3 7 21 कट जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुआ अभी ना? 3 3 6 3 9, एक और 23 के बाद कौन सा मिलेगा? 29 नहीं कटता किसी से। तो ये हो गई 10 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अब कह रहा है कि इनके गुणनफल, अब बताओ क्या हम इन सबको गुणा करने बैठ जाएंगे? नहीं करना है, ट्रिक समझना है। कह रहा है इनके गुणनफल मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 29। कह रहा है इनका जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का स्थान पर कौन सा अंक होगा? जैसे कोई भी संख्या लिखी होती है, जैसे मान लीजिए कि यही लिखा हुआ है, इतने को मान लो, तो इसमें इकाई, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मिल जाए 3423। अब इसमें इकाई पे क्या है? 3 है ना? तो वही कह रहा है कि गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम आप लोग ये किया कीजिए। क्या करना है? ढूंढो इसमें कहीं 2 5 हैं। जब ऐसे बन जाए गुणनखंड तो 2 और 5 को ढूंढ लिया करो। किसको? 1 2 यहां मिला, 1 5 यहां मिला। अब आगे हमको कुछ नहीं करना। अगर 2 5 मिल गया, एक 2 मिल जाए और एक 5 मिल जाए, तो क्योंकि 2 पंचे जैसे ही करोगे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब 10 हो गया तो 10 में एक 0 मिल जाएगा ना, इकाई वाला। और फिर 0 कभी खत्म नहीं होता। 0 के साथ किसी भी संख्या का आप गुणा करोगे चट से 0 कर देगा। एक बार अगर 0 मिल गया तो वो खत्म नहीं होना है, वो इकाई की जगह पे अपना बना ही रहेगा। अगर नहीं मिलता है, 2 और 5 नहीं मिलते हैं गुणे में, तब थोड़ा काम बढ़ जाता है। फिर क्या करेंगे? फिर पहले करेंगे 3 5 15, 15 का फिर 15 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। फिर 5 7 35, 35 का फिर क्या लोगे? 5 लोगे। फिर 5 11 से ना करो, एक ऐसे करो, 5 1 कम 5, फिर 5 3 15, फिर 5 मिल रहा अभी, 5 7 35, 5 9 45, 5 है 5 आ रहा आएगा भी, क्योंकि मैंने बता दिया है ट्रिक। 2 और 5 अगर मिल गए हैं तो काम फिट है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये 2 पंचे 1 10 बनाएगा, मतलब कि 0 लास्ट में इकाई की जगह पे 0 आना ही आना है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब यहां देखो, 2 संख्याओं का योग इतना है। कोई 2 संख्याएं थी, उनको जोड़ा गया तो इतना हुआ है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, मतलब जो 2 संख्याएं थी उनको जोड़ा गया तो ये हो गया। ठीक है। अब बता रहा है कि जिन 2 संख्याओं को जोड़ा गया था उनमें से एक संख्या जो थी वो दूसरी वाली से इतनी ज्यादा थी। इसका मतलब ये था कि दूसरी वाली संख्या थोड़ा छोटी थी, ये इतना ज्यादा थी, है ना? तो कह रहा है कि तुम बड़ी वाली संख्या बताओ। बड़ी वाली संख्या बताओ। मान लो, मोटा मोटा समझ लो कि अगर एक संख्या a है और दूसरी है b, और जोड़ करके हमारा c आ रहा। क्या आ रहा? c आ रहा। और अगर हमको ये पता लग जाए कि a छोटी है और b बड़ी है, a छोटी है और b बड़ी है, तो ये कह रहा है कि जो b बड़ी है ना, और ये बता दिया कि कितनी बड़ी है, ये बता दिया है कितनी बड़ी है, बता दे रहा है इतनी बड़ी है।
मतलब जैसे कह दूं मैं, इस तरीके से अंकों में समझ लो। मान लो 1 है 2, 1 है 5, इनको जोड़ा गया और जोड़ने के बाद आया 7। क्या आया? एक संख्या छोटी है और एक संख्या बड़ी है। कह रहा है कि जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली से कितना बड़ी है? 3 ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? 3। भाई देखो 2 से 5 जो है 3 ज्यादा है ना? तो वही चीज इस सवाल में रखो। दो संख्याओं को जोड़ा, जोड़ने के बाद ये आया, मतलब कि इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद ये आया। ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना ज्यादा है, मतलब एक संख्या दूसरी वाली से इतना ज्यादा है, तो बड़ी वाली संख्या बताओ। बड़ी वाली संख्या बताओ, कैसे निकलेगी बड़ी वाली संख्या? अच्छा इसमें देखो, ये थी बड़ी वाली संख्या ना, कैसे निकल सकती है? छोटी वाली संख्या को अगर इसमें से घटा दें, 7 में से 2 को घटा दें, तो बड़ी वाली मिल सकती है ना? मिल सकती है ना? लेकिन छोटी वाली संख्या कहीं इसमें दी है? दी है? नहीं दी है। बड़ी वाली संख्या दी है? वो तो निकालना ही है ना। बड़ी संख्या दी है ना छोटी संख्या दी है, बस कह दिया कि दोनों को जोड़ने पे इतना आ रहा है ना। अब हम इसमें लगाएंगे एक जुगाड़। क्या लगाएंगे? जुगाड़। माना छोटी वाली संख्या है x। माना छोटी वाली संख्या क्या है? माना छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या x है। मान लिया, हमको नहीं पता था, हमने मान लिया छोटी वाली संख्या क्या है? x है। क्या है? x। अच्छा जब छोटी वाली x है तो बड़ी वाली जो थी वो इतना ज्यादा थी ना इससे, मतलब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी फिर? बड़ी संख्या हो जाएगी जितना ये छोटी वाली थी x, इससे ज्यादा रहेगी। और कितना ज्यादा रहेगी? 10,010। 10,010। तो बड़ी वाली संख्या बन गई ना x प्लस 10,010, है ना। अब छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों को जोड़ ले तो इसके बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई इसको दो, छोटी वाली संख्या और बड़ी वाली संख्या दोनों को जोड़ ले, दोनों को जोड़ ले तो इसके बराबर होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो चलो जोड़ लेते हैं, इतना थोड़ा मिटा देते हैं। ये तो समझ गए हो ना इतना। देखो यहां पे करते हैं, चलो इसको जोड़ोगे तो x में x जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? 2x। और प्लस ये 10,010 तो है ही है, 10,010 तो है ही है। और दोनों को जोड़ेंगे तो इस वाले के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों को संख्याओं को जोड़ने के बाद ही तो ये आया है। और ये कितना है? 2,34,560। अब इसको हल कर लेंगे, x हमारा मिल जाएगा। पहले इसको इधर बराबर की इस तरफ, ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में। हमेशा ध्यान रखना, जब 2x और इसको जो प्लस में है ना इधर, ये देखो 10,010, इसको बराबर को उस पार ले जाएंगे तो इसमें से घटेगा, तो ले जा रहे हैं भाई उस पार। इधर 2,34,560 है, इसमें से घट गया। कौन घटने जा रहा? 10,010। घटा देते हैं भाई, देखो कितना बचता है। तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 1 गया 2। इसमें से घटाने के लिए कुछ नहीं, तो ऐसे उतर आएगा, है ना। ठीक है भाई, इसमें 3 2 5 अंक थे, इसमें भी 3 3 6 अंक है। अब देखो ये तो है 2x बराबर, कितना बराबर? 2x बराबर। x जब निकालेंगे तो 2 से लग जाएगा भाग, जो इधर गुणे में है, ये भी किसमें है? इधर गुणे में। तो ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में। तो यूं समझो कि 2 गुना है ना, ये भी 2x मतलब 2 गुना, तो इसका आधा कर दो। आधा करने के लिए भाग देना ही पड़ेगा। तो 2 2 4 5 5 0, इसको भाग दे देते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनम 4, और फिर एक बचेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 15, 2 सते 14, 1 15, 2 पंचे 10। आ गया कितना भाई? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4,
फिर यहाँ बचा 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सते 14 और 2 पंचे 10। 11,275 कहाँ गया भाई? अरे 1 2 छूट गया है क्या इसमें? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। हाँ ये वाला तो पढ़े ही नहीं थे। 2 दूना 4, 2 बार हो रहा ना, देखो एक बार इसके 5 के लिए पढ़ा जाएगा ना। तो आ गया कितना? ये मिल गया है 1,12,275। तो 1,12,275 आ जाएगा सही। ठीक है, अब इसमें देखो ये ऐसा क्वेश्चन तो एक पक्का आना ही आना है, समझ लो आके पहले से रखा है। एक सवाल इसमें का जरूर आएगा। कह रहा कि इसको 5.029 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भाग देने पर ये प्राप्त हो जाए? किस संख्या से भाग दिया जाए कि भाग देने पर ये प्राप्त हो जाए? अब इसको थोड़ा समझो। अगर मैं कहूं कि 2 को हम भाग दें किससे, मतलब 6 को भाग दें 2 से, तो 2 तिया 6 आता है ना, खत्म हो जाता है ना। अब देखो कह रहा है कि इसको किससे भाग दें कि ये हो जाए। अगर मैं ये कहता कि 6 को किससे भाग दें कि 3 आ जाए, 2 से ना, 2 से ना। अब ये 2 कैसे आया? हम 3 से अगर 6 को भाग दे दे तब भी 2 आ जाएगा ना, है ना। कहने का मतलब जो यहां पर रहता है भाज्य, उसको चाहे ये भाग दे, ये भाग देंगे तो ये मिलेगा, और ये भाग देंगे तो ये मिलेगा। देखो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, है ना। कहने का मतलब ये जो प्राप्त है ये भागफल है, ये समझो 3 वाला है ना, 3 वाला। तो अगर 3 से हम इसको भाग दे देंगे तो हमको जो भाजक है वो भी तो मिल जाएगा। जैसे अगर 3 से हम 6 को भाग दे देते, यहां पे क्या बन रहा है? कह रहा कि इसको किससे भाग दे कि ये मिल जाए। तो ये सेटअप कैसा बन रहा है? ये सेटअप ऐसा बन रहा है कि किसी से भाग दिया गया, किससे भाग दिया गया पता नहीं है, लेकिन आ कितना गया? 50.29, और किसको भाग दिया गया था? 5.029 को। यही तो बन रहा सेटअप। अब यहां वाला चीज हमको निकालना गया, किससे भाग दिया गया कि ये आ गया है, किससे भाग दिया गया था कि 3 आ गया था। तो 3 से हम इसको भाग दे दिए, मतलब कि इसे हम इसको भाग दे दें तो यहां वाला आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? अरे जब 6 को तुम 3 से भाग दे दोगे तो 3 दूनी 6, 2 आ जाता कि नहीं आ जाता। तो इसी तरीके से इसको हम इससे भाग दे देते हैं, उत्तर आ जाएगा यहां वाला। चलो भाग दे देते हैं, भाग नहीं देना, बस लिखना है। 5.029 को भाग देना है 50.29 से। इतनी बात है ना, यही तो करना है ना। अब देखो बेटा, भाग देने के लिए दशमलव पहले खत्म होना चाहिए, ठीक है। खत्म कैसे करेंगे? एक काम कर सकते हो, इसमें 3 अंक के पहले हैं दशमलव ना, इसमें 2 अंक के पहले हैं, है ना। अगर 2 अंक इसका पार करा दो, 2 अंक ऊपर वाले को भी पार करा सकते हो, ये तो जानते हो ना। अगर 2 अंक इसका पार कराओगे तो ये तो बाहर आ गया, इसमें दशमलव काम खत्म। लेकिन 2 अंक इसका पार कराओगे तो यही रह जाएगा, यही रह जाएगा ना। मतलब ये हो गया है 502.9 और भागे कितना? 5,029। ये बन रहा है ना, यही तो बन रहा है ना। अब अगर हम इसको चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? अगर ये दशमलव हम हटाते हैं, ये यूं समझो भागे दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एक बार जाएगा भाग केवल। अब दशमलव आ रहा है तो दशमलव लगाना पड़ेगा, एक बार जाएगा ये और दशमलव का 1 आएगा। एक के बार में तो कटेंगे, दशमलव अगर बीच में पड़ जा रहा है तो फिर दशमलव लगाना पड़ता है। एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पे आ रहा ना, तो पहले बार के पहाड़े में अगर आ गया है दशमलव वाली चीज तो दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.1 आ जाएगा, 0.1, यानी कि उत्तर हो जाएगा ये वाला, है ना। बात समझ गए? और अगर ऐसे ना करना चाहते तो एक तरीका और था, क्या करते? 502.9 था बटे 5029 था, ऐसे इसका दशमलव हटाते, यहां 0 लगा लेते, है ना। अब इससे भाग देते
एक बार में तो ये कट ही जाता, आ जाता कितना 1/10, और 1/10 का मतलब यहाँ के 0 जाता तो यहाँ आ जाता दशमलव, फिर भी जो है 0 दशमलव कितना आ जाता 1 आ जाता। अब इसको देखो, सबसे बढ़िया शानदार क्वेश्चन कह रहा है यदि कितना लिखा है भाई, यहाँ पे अंक गायब है, मतलब 5 4 3 2 और यहाँ पे स्टार है, फिर 7 है। कह रहा कि ये जो संख्या दी गई है इसमें बीच में एक अंक गायब है, लेकिन ये बता रहा है कि ये 9 से पूरा पूरा कट जाती है, 9 से पूरा पूरा कट जाती है। तो बताओ कि जो यहां पर गायब है अंक, उसकी जगह पर कौन सा अंक होना चाहिए। तो हमने कल ही बताया था 9 से विभाजिता वाला नियम, 9 से वे संख्याएं कटती हैं अगर पूरे अंकों का योग 9 से कट जाए। मतलब इन सभी अंकों को जोड़ो, जोड़ के देखो 5 + 4 + 3 + 2 प्लस ये स्टार वाला गायब है ना, +7, जरा जोड़ के देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 है ना, 14 और 7 कितना होता है 21 होता है ना। अब प्लस ये स्टार वाला, अब सोचो स्टार की जगह पे क्या आ जाए कि 9 से कटने वाला है। देखो 21 तो 9 से कटता नहीं, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 होता तो कट जाता ना, मतलब कि इसमें 6 और आ जाता तो ये 27 बन जाता ना। 21 में अगर 6 और आ जाए तो 27 बन जाएगा ना। तो इसका मतलब स्टार की जगह क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब 21 और 6 मिला लोगे तो 27 हो जाएगा ना, और 27 9 से कट जाएगा तो इसका मतलब पूरी संख्या जो है कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। 6 कहां पे है ये। तो ये थे आज के प्रश्न। मिलते हैं इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। आज इतना है।